श्री सूत महाराज का आगमन होता है। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर श्री सूत महाराज 88,000 सौनक ऋषियों को जो महाराज उपदेश दे रहे हैं, सुंदर उपदेश दे रहे हैं। सौनक जी प्रश्न करते हैं। सौनक जी कहते हैं कि अज्ञान द्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यादि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, हे मुनिवर, आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। हे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान की ऐसी कथा श्रवण करवाइए जो भक्ति हमारे मन के भीतर में, हमारे हृदय में भक्ति को उत्पन्न करने वाली हो और भक्ति की जो है महाराज गुणगान करने वाली हो। इसके बाद श्री सूत जी महाराज सुंदर भक्ति महारानी की कथा का प्रारंभ करते हैं। काल व्याल मुख ग्रास्त्रेण सनेनाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम्। काल व्याल मुख ग्रास्त्रेण सनेनाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम्। काल रूपी सर्प, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए सभी प्राणी दिन प्रतिदिन क्षण क्षण उसकी ओर जा रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में, घोर कलिकाल से बचने के लिए श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। श्रीमद् भागवत को सर्वप्रथम श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तद भागवतम लवेद। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के इस श्रीमद् भागवत को सुनने का, श्रवण करने का अवसर सुलभ होता है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत कथा है महाराज। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत को सुनने का, श्रवण करने का अवसर सुलभ होता है। श्री सुखदेव महाराज, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। जब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब महाराज देवता वहां पर आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप राजा परीक्षित को यह अमृत का कलश जो है महाराज दे दीजिए। इसे पीकर के राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे और इस श्रीमद् भागवत का रसा अमृत हमें श्रवण करवाइए। यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचा क्वा मणिर्महान, कि देवताओं जिस प्रकार से कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार से तुम्हारे ये स्वर्ग का अमृत इस भागवत कथा अमृत की बराबरी कैसे कर सकता है। अरे इस अमृत को ग्रहण करने से तो मनुष्य के प्राणी को भोग भोगने के लिए मिलता है। वह स्वर्ग लोक में आदि लोकों में भोगों को भोगता है और जब उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो पुनः वो मृत्यु लोक में आ जाता है। परंतु इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से महाराज प्राणी जन्म जन्मांतरों के पाप और पुण्यों से जो है महाराज
छूट करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। देवताओं, तुम व्यापारी बुद्धि लेकर आए हो, इसीलिए तुम इस कथा के श्रवण करने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम जिज्ञासु बनकर के आते तो अवश्य मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत को श्रवण करवाता। जब श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को महाराज उनकी हंसी उड़ाकर के वहां से भगा दिया, ऐसी जो है हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यानी जो देवता अमृत का कलश लेकर के आए, उन देवताओं को भी श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत को श्रवण नहीं करवाया महाराज। श्रीमद् भागवता सुराणाम अपि दुर्लभा, यह दुर्लभ है देवताओं के लिए भी। अब यहाँ पर शौनक जी सूत जी महाराज प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, देवताओं की जब श्री सुखदेव भगवान ने हंसी उड़ा दी तब वे कहाँ गए महाराज? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। शौनक जी उसके बाद देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपने जो पृथ्वीलोक पर हुआ उस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, दुखी मत हो, 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित के मोक्ष को देखते हैं कि किस प्रकार के मोक्ष को राजा परीक्षित प्राप्त करते हैं। जब श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से राजा परीक्षित ने 7 दिन तक जो है कथा को श्रवण किया और 7 दिन के पश्चात जब राजा परीक्षित के मोक्ष को देखा तो महाराज तीनों लोकों में जो महाराज हल्ला मच गया। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। राजा परीक्षित के मोक्ष को देख करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया राजा परीक्षित ने। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए तो हमारा सत्य लोक में एक जो है हमारा जो तराजू बांधा गया। उस तराजू के एक तरफ समस्त सुख समृद्धि और हमारा जो भोगों को रखा और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत को रखा महाराज। श्रीमद् भागवत का परिणाम महाराज अत्यंत भारी हो गया महाराज। उस समय मेनिने भगवद रूपम शास्त्र भागवते कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने, समस्त देवताओं ने, ब्रह्मा आदि ने यह स्वीकार किया कि श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से, पठन पाठन करने से प्राणियों के नहीं अपितु प्रेतों के भी जन्म जन्मांतरों के कल्मश पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ये श्रीमद् भागवत है। इसके बाद महाराज शौनक जी प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, इस श्रीमद् भागवत को सर्वप्रथम किसने कहा और किसने सुना? तो सर्वप्रथम इस श्रीमद् भागवत को भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, परंतु देवर्षि नारद ने साप्ताहिक कथा सनकादिक मुनीश्वरों से सुनी। अब यहाँ पर शौनक जी प्रश्न कर देते हैं सूत जी महाराज से कि गुरुदेव, देवर्षि नारद तो एक स्थान पर ठहरते नहीं है, उन्हें शाप मिला है, तो उन्होंने किस प्रकार से श्रीमद् भागवत को श्रवण कर लिया? कृपया इसके बारे में वर्णन करें। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी एक बार बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सत्संग की भावना लेकर के आए। वहीं पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ।
सनकादिक मुनीश्वरों ने देवर्षि नारद से कहा कि कथम ब्रह्मानंदी मुखम कुतश्चिंतातरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। कथम ब्रह्मानंदी मुखम कुतश्चिंतातरो भवान। हे देवर्षि, आपका आगमन कहां से हो रहा है और आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके मस्तिष्क पर चिंताएं की रेखाएं क्यों हैं? कृपया अपने इस चिंता का कारण बताएं और विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवर्षि नारद कहते हैं कि अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति। हे मुनीश्वरों, मैं पृथ्वी को उत्तम मान वहां पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, गोवर्धन आदि समस्त तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु मुझे कहीं भी शांति प्रदान करने वाला स्थान प्राप्त नहीं हुआ। अरे, अधर्म के मित्र कलयुग ने समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है। सत्य, तपस्या, दान, दया, ये सभी जो है महाराज प्राणियों के हृदय में से समाप्त हो गई हैं। साधु महात्मा जो है महाराज संग्रही हो गए हैं। सभी अपने धर्मों से जो है महाराज विमुक्त हो गए हैं। अरे, यहां तक कि इन सभी को देखता हुआ जो महाराज और आजकल के युग में अपने सगे भाई को ना पूछ करके और पत्नी के भाई साले उनके सलाहकार बन गए हैं। कोई भी यदि सलाह लेनी हो तो अपने सगे भाई को ना पूछ करके महाराज और अपने साले से पूछा जाता है। ऐसा युग महाराज आजकल जो है चल रहा है। तो इस प्रकार के घोर कलयुग को देखता हुआ मैं भगवान की गोविंद की लीला स्थली वृंदावन धाम में पहुंचा। तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक सुंदर युवती दो वृद्ध पुरुषों के बीच में जो है महाराज बैठी हुई थी और विलाप कर रही थी और कई स्त्रियां उसे पंखा कर रही थी महाराज। इस दृश्य को देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया और उस स्त्री की तरफ बढ़ने लगा। तब वह स्त्री खड़ी होकर के बोली कि भो भो शादौ शरम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया। हे साधु महात्मन, कृपया ठहर जाइए और मेरी चिंता का, मेरे दुख का नाश कीजिए। मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें और अपने दुख के बारे में वर्णन करें। उस स्त्री ने कहा कि अहम तु भक्ति रीति ख्याता इमं मैं तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ। अहम तु भक्ति रीति ख्याता। हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ और ये जो वृद्ध पुरुष मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य है। और जो ये समस्त जो स्त्रियां हैं, इस गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ पर उत्पन्न हुई हैं, जो मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर पधारी हुई हैं। इस प्रकार से और भक्ति महारानी कहती है कि उत्पन्ने द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। हे देवर्षि नारद, उत्पन्ने द्रविड़ेशाहं, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, यानी भक्ति महारानी जो उत्पन्न हुई है वह दक्षिण से उत्पन्न हुई है, दक्षिण भारत। उत्पन्ने द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैंने वृद्धि को प्राप्त किया।
क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मैं सम्मानित की गई। परंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, परंतु गुजरात में आकर के मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। यहाँ पर पाखंडियों ने मुझे अंग कर दिया, अंग भंग कर दिया महाराज। उसके बाद में भगवान गोविंद बांके बिहारी लाल की सुंदर लीला स्थली वृंदावन में आई। यहाँ पर मैंने अपनी नवीन अवस्था को प्राप्त कर लिया। परंतु मेरे जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इन्होंने यह अभी भी मूर्छित अवस्था में है। इनके दुख को देख करके मैं अत्यंत दुखी हूं। इसीलिए मैं अब यहां से अन्यत्र चली जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी। देवर्षि नारद ने कहा कि देवी, यह इस दारुण कलयुग का प्रभाव है। अरे इस कलयुग में तो भगवान के जो साधु संत महात्मा है, भगवान के भक्त हैं, वह भी दुख भोग रहे हैं। और जो भगवान की पूजा पाठ अर्चना नहीं करते हैं, वह खुशी से प्रसन्न महाराज इस प्रकार से खुशी से प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि धन्य वृंदावनस्य संयोगा आत्पुंसं तरुणीन वा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति यत्र च। वृंदावनस्य संयोगात् पुंसं तरुणीन वा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति यत्र च। कि धन्य है ये वृंदावन धाम, जहाँ पर आकर के और भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। धन्य है ये वृंदावन। जब इस प्रकार से महाराज भक्ति महारानी की प्रशंसा की देवर्षि नारद ने, भक्ति महारानी कहती हैं कि हे मुनिवर, जब ये कलयुग ही इतना दारुण है, तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को यहाँ पर स्थान क्यों दिया? और भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर इस प्रकार से दुखों को, दुराचार को किस प्रकार से देख सकते हैं, कष्टों में देख सकते हैं? देवर्षि नारद कहते हैं कि देवी, जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को, अपने स्वधाम को गमन कर गए, तब बाधाओं में, सभी साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि कलयुग पर पड़ी, तो कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में आकर के दीन के समान पड़ गया महाराज, और अनुनय विनय करने लगा। तब महाराज राजा परीक्षित ने इस कलयुग के एक गुण को देख करके इसे स्थापित किया। वह गुण क्या है? यत्फलं नास्ति तपस्या योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत्फलं लभते सम्यक्, यत्फलं नास्ति तपस्या योगेन समाधिना। जो महाराज सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, यानी समाधि से, ध्यान से और महाराज मूर्ति पूजा से जो है महाराज जो फल प्राप्त नहीं हुआ, वह ऐसे कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है महाराज। इसी एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने इस कलयुग को स्थापित किया। परंतु इस कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ा, जब राजा परीक्षित ने इसे स्थान दिए, कहां स्थान दिए महाराज, कि जहां पर जो महाराज द्यूत क्रीड़ा की जाएगी, द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ, और जहां पर मदिरा पान किया जाएगा, वहां पर कलयुग निवास करेगा। चोरी किए हुए धन में कलयुग निवास करेगा। और
जहां पर भगवान के भक्तों के प्रति, लोगों के प्रति जो है महाराज द्वेष भावना, नफरत रखना, इन जैसे स्थानों पर जहां कलयुग का वास जो है रहेगा, अब यहाँ पर राजा परीक्षित जब ये 4 स्थान बताए तो राजा परीक्षित ने जो है महाराज जरासंध, जो युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध को पराजित करके जो मुकुट अपने जो है खजाने में रखा था, वही राजा परीक्षित ने पहने रखा था। चोरी किया हुआ स्वर्ण था। इस प्रकार से वह कलयुग राजा परीक्षित के मस्तिष्क पर विराजमान हो गया महाराज। आज के इस समय में सभी के मस्तिष्क पर ही कलयुग विराजमान है। कलयुग जो है समस्त प्राणियों के मस्तिष्क पर, बुद्धि पर हावी हो गया है। इसीलिए आज समस्त मनुष्यों की जो है महाराज, प्राणियों की जो है महाराज सोचने समझने की स्मृति जो है महाराज कम हो गई है। इस प्रकार से भक्ति महारानी ने कहा कि देवर्षि, देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी से कहा कि अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कश्चिदूषणम, कि देवी ये युग ही ऐसा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। और देव भक्ति महारानी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद, मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ आगमन हुआ है, और साधु संत महात्माओं का दर्शन तो सभी भगवान के धाम को प्राप्ति करने वाला है, प्राप्ति दिलाने वाला है साधु महात्माओं का दर्शन। इसीलिए संत साधु महात्माओं का जब दर्शन आपको प्राप्त हो तो अनेकों सिद्धियों को प्रदान करता है महाराज। इसीलिए हमें साधु संत महात्माओं का, योगियों का जो है दर्शन करना चाहिए। इसके बाद देवर्षि नारद की स्तुति करती है भक्ति महारानी। आइए किस प्रकार से सुंदर स्तुति कर रही हैं। जयति जगति माया यस्य क्वाया ध्वस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाखलक्ष्य द्रुपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया, जयति जगति मायाम। भक्ति महारानी कहती है कि हे देवर्षि, जिन आपके एकमात्र उपदेश से कयादु नंदन प्रहलाद ने भगवान के धाम को प्राप्त किया, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, और जिन आपके एकमात्र उपदेश से ही ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव पद को प्राप्त किया, जो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए महाराज। ऐसे देवर्षि, ऐसे ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे देवी, आप मेरे गोविंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करें। अरे वह गोविंद कहीं गए नहीं हैं। जिस प्रकार से भगवान ने भरी सभा में और कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की लाज बचाई, उसी प्रकार से वह गोविंद आपकी रक्षा भी अवश्य करेंगे। इसलिए हे भक्ति महारानी, आप भगवान के नामों का गुणगान करें, उनके चरण कमलों का ध्यान करें। अरे आपके बुलाने पर तो वह निर्धन के यहां भी चले जाते हैं। आप
आपका स्नेह भगवान से अधिक है, इसलिए आप भगवान के समक्ष प्रार्थना करें। इस प्रकार से जब देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी की प्रशंसा की तो भक्ति महारानी जो है महाराज कहने लगी, हे देवर्षि नारद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपने क्षण मात्र में ही मेरे दुख को दूर कर दिया। कृपया करके आप मेरे इन दोनों पुत्रों का भी दुख दूर कर दीजिए। तब देवर्षि नारद सर्व वेद वेदांतों का, गीता का पठन पाठन श्रवण करवाते हैं भक्ति में, उनको ज्ञान और वैराग्य को घोषण करते हैं वेद वेदांतों का, गीता का, परंतु इसके बाद भी ज्ञान और वैराग्य कुछ क्षण के लिए जो हमारा अचेत अवस्था से चेत अवस्था में आए, परंतु पुनः जमाइयां लेकर के जो है हमारे धरा पर गिर पड़े। देवर्षि नारद यह देखकर अत्यंत चिंतित हुए महाराज, और भगवान नारायण का स्मरण किया। तब आकाशवाणी हुई, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। हे देवर्षि नारद, तुम्हारा उद्योग सफल होगा, सत्कर्म करो और साधु संत महात्माओं का संग करो। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई। देवर्षि नारद साधु संत और सत्कर्म करने के लिए चल देते हैं महाराज। जब साधु संत महात्माओं को यह पता चला कि देवर्षि नारद आकाशवाणी के माध्यम से सत्कर्म क्या है इसे खोजने निकले हैं, तो सभी साधु कहने लगे कि अरे, हमसे बड़े साधु तो देवर्षि नारद ही हैं, उनके प्रश्न का कौन उत्तर देगा महाराज। इसीलिए कुछ साधु तो महाराज अपने आश्रमों को छोड़ करके अन्यत्र चले गए, और कुछ साधु महात्मा मौन धारण कर लिए महाराज अविज्ञा के डर से। जब इस प्रकार कोई भी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देवर्षि नारद ने तप करने का निश्चय किया, क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। क्योंकि तप करने से महाराज ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि को जाना था कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इस प्रकार से देवर्षि नारद तप करते हैं और बद्री का आश्रम आते हैं। बद्री का आश्रम आते हैं, वहीं सर्ग सरंदन सनातन संत कुमारों से उनकी भेंट होती है महाराज। और देवर्षि नारद कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप दिखाई तो 5 वर्ष के देते हो, परंतु निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जाप करते हुए रहते हो, जिससे आपको वृद्ध अवस्था जो है महाराज प्राप्त नहीं होती है। भगवान की अपार कृपा रहती है आपके ऊपर। जब इस प्रकार से और आपके ही एकमात्र भुवंग की कृपा से जब भगवान के पार्षद जय और विजय जब धरा पर गिर पड़े थे, तो उन्होंने ही पुनः आपकी कृपा से भगवान के धाम को प्राप्त किया। ऐसे सनकादिक मुनीश्वरों को मैं प्रणाम करता हूं। हे मुनीश्वरों, आकाशवाणी ने जिसका उपदेश दिया है वो है क्या है, कृपया इसका वर्णन करें, और सत्कर्म क्या है यह भी बताएं। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि देवर्षि निश्चिंत हो जाओ, वह बड़ा सरल उपाय है और पहले से ही विद्यमान है।
बताएं, श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुखाद भी, वह है भगवान की परम भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से समस्त जो है दुख दूर हो जाते हैं। यही सत्कर्म है और इस प्रकार से जो है समस्त कल्मश पाप नष्ट हो जाते हैं और यही जो है तुम ज्ञान और वैराग्य को श्रवण करवाओ, वह अपनी चित अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। देवर्षि नारद ने कहा कि गुरुदेव, यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये समस्त वेदों का सार ही तो है। इस श्रीमद् भागवत में के प्रत्येक श्लोक में वेदों का सार ही तो है। तो मैंने ज्ञान और वैराग्य को वेदों का और गीता का उन्हें खूब पाठ करवाया, श्रवण करवाया, परंतु उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तो इस श्रीमद् भागवत से किस प्रकार से दूर होगी गुरुदेव? अब यहाँ पर महाराज सनकादिक ऋषि बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जिस प्रकार से जो एक वृक्ष होता है, वृक्ष के जड़ से लेकर के और शिखा पर्यंत तक यानी पत्ते तक रस विद्यमान होता है, परंतु महाराज रस शिखा और तना और जड़ और पत्ते को खाने से नहीं प्राप्त होता, उस पेड़ में लगे हुए फल से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से महाराज समस्त वेदों वेदांतों का, उपनिषदों का, गीता का जो सार है वह श्रीमद् भागवत कथा ही है। जिस प्रकार से दूध में घी विद्यमान होता है, परंतु यदि आहुति देनी हो तो महाराज घी ही चाहिए। यदि उस अग्नि में दूध डालेंगे तो वह अग्नि जो है महाराज शांत हो जाएगी। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत समस्त वेद वेदांतों का सार है। इस सार को ग्रहण किया जाए। देवर्षि नारद प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, इस श्रीमद् भागवत को कहाँ कराना चाहिए, किस स्थान पर कराना चाहिए, इसके लिए सुंदर स्थान क्या है? सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में गंगा के सुंदर तट पर कोमल वालुका के ऊपर सुंदर मंच बनाया जाए। उस मंच पर वक्ता का वर्णन किया जाए और श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया जाए। देवर्षि नारद ने वक्ता के रूप में सनकादिक मुनीश्वरों का वर्णन किया महाराज। और जब जैसे ही सनकादिक मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया, समस्त देवी देवता महाराज त्रिलोकी में हल्ला मच गया महाराज, हाहाकार मच गया त्रिलोकी में। श्रीमद् भागवत का जब जैसे ही प्रारंभ हुआ, ऋषि वशिष्ठ चमन सभी देवता जो है महाराज मूर्तिमान होकर के वहां जो है विराजमान हो गए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सरस्वती सिंधु च, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंति सर्वाणि तीर्थानि यत्र यत्र च्युतो द्वार कथा। समस्त जो पवित्र नदियां हैं, तीर्थ हैं, गंगा आदि नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, वह सभी महाराज मूर्तिमान होकर के कथा श्रवण करने के लिए आ गई महाराज। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत
का प्रारंभ हुआ, जब वो सनकादिक मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत की महिमा का प्रारंभ किया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हरिश्चिंत समाश्रयेद। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चिंत समाश्रयेद। इस श्रीमद् भागवत के मात्र श्रवण से सभी चिंता, दुख और महाराज जिस प्रकार का भी जो है महाराज आपके जीवन में दुख चल रहा है, वह सभी समाप्त हो जाता है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चिंत समाश्रयेत। इस श्रीमद् भागवत को केवल श्रवण करने से भगवान श्री हरि की एकमात्र भक्ति प्राप्त होती है। अरे अन्य पुराणों को, उपनिषदों को, आदि ग्रंथों को पढ़ने से क्या प्रयोजन? अरे मुक्ति के लिए केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत ही सिंह के भांति गर्जना कर रहा है महाराज। इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप तो नष्ट होते ही हैं और भगवान पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं, और इस जन्म मृत्यु के चक्रण से जो हमारा छुटकारा दिला करके भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में मन लगा करके श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, यानी जिन्होंने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत को मन लगा करके श्रवण नहीं किया और वह चंडाल अथवा गधे के समान है, अरे उसने व्यर्थ में ही अपनी मां को प्रसव पीड़ा दी है। जिसने भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया, जो ये जन्म प्राप्त हुआ है भगवान के गोविंद के नामों के लिए ही हुआ है, उस जन्म को हम व्यर्थ भोगों में व्यतीत कर रहे हैं। उसने व्यर्थ में ही अपनी मां को प्रसव पीड़ा दी है। धिक्कार है ऐसे मनुष्यों पर जो इस भौतिक संसार में लीन हो गए हैं। स्वर्ग लोक ऐसे जो है स्वर्ग लोक में देवता आदि रहा करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की सुंदर महिमा का जब महाराज सनकादिक मुनीश्वरों ने गुणगान किया, एक आश्चर्य हुआ महाराज। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी जो है हमारा नृत्य कर रही हैं। समस्त देवता ऋषि महाराज यह देख करके आश्चर्य में पड़ गए। अरे यह कौन है? सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि ऋषियों, यह अभी अभी श्रीमद् भागवत की महिमा से उत्पन्न हुई है। भक्ति महारानी ने कहा कि हे सनकादिक मुनीश्वरों, मुझे रहने का स्थान दीजिए। तब सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कुत्रम। हे देवी, आप सदा सर्वदा और भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करें।
जो भगवान के परम भक्त हैं, परम रसिक जन हैं, उन सभी के हृदयों में आप निवास करें। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय ऐशाम हरिरपि भक्तिरेका। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, यानी इस संपूर्ण त्रिभुवन में वह व्यक्ति निर्धन होकर भी धनवान है, जिसके हृदय में भगवान की एकमात्र भक्ति जो है महाराज प्रविष्ट है, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की अपार भक्ति है, वह निर्धन होकर भी धनवान है महाराज। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति येषाम श्री हरि भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथादो विहाय हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपन्नता। अरे श्रीमद भगवान तो श्री हरि अपने लोक को, अपने धाम को छोड़ करके आ जाते हैं। जिन भक्तों के हृदय में भगवान की श्री हरि की भक्ति निवास करती है, भगवान अपने धाम को छोड़ करके और महाराज भक्तों के लिए महाराज लीला करने के लिए इस धराधाम पर आ जाते हैं। ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण जब देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की अवस्था को देखा तो कहा, हे मुनीश्वरों, आज मैंने अपने गोविंद, अपने श्रीहरि की महाराज अलौकिक महिमा को देख लिया। हे मुनीश्वरों, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में दंडवत नमस्कार करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे।